एवरीवन, एक नया चैप्टर है डायरेक्टिंग। आइए आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, आपको ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड फीचर्स, फोर्थ importance of directing, fifth principle of directing, sixth element of directing। और इसी element of directing के अंदर चार मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप एंड द फोर्थ इज कम्युनिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिंग को आप लोग अच्छा इजी वे में समझ सकते हो। आपके घर में ही आपके जो बड़े होते हैं वो आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों में, लेकिन वो आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डायरेक्शन। वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। आपके टीचर्स आपको डायरेक्ट करते हैं अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ आपको किस चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को या किसी चीज़ को कैसे लर्न करना है। वो आपको गाइड करते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ यही काम कर रहे होते हैं। किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को चलना सिखाना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द डायरेक्टिंग। आप उसको बता रहे होते कि ऐसे पैर रखो, ऐसे चलो। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डायरेक्टिंग। नाउ डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग आप लोग देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, ये क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग देम दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग क्या है? पीपल को बताना कि क्या उन्हें करना है, लोगों को बताना कि क्या वो कर सकते हैं या क्या उन्हें करना है, और फिर उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना कि वो अपने फुलर पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं कि नहीं, अपना बेस्ट दे पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज द डायरेक्टिंग अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम्स न्यूमन, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि डायरेक्टिंग डील्स विद द स्टेप ऑफ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान। कोई भी मैनेजर जो अपने सबऑर्डिनेट से किसी प्लान को कैरी आउट कराते हैं, किसी प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द डायरेक्टिंग। आपके पास कोई भी मैनेजर हो सकता है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो आपकी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। आप बड़े बड़े ग्रुप्स में देख लो, जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स हैं, उन सब में जो मैनेजर्स हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू टू मेक इट वर्क। दिस इज द डायरेक्टिंग। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। चार मेन पॉइंट्स है बच्चों, बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की। आप लोग ध्यान से समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। फर्स्ट इज इनिशिएट एक्शन। एक्शन को इनिशिएट करता है। किसी भी तरीके के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसका इजी वे में आप समझो कि खाना खाने के लिए भी आपके घर में कोई ना कोई आपको आकर बोलेगा कि हाँ चलो खाना खा लो। वो आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, तब आप अपना एक्शन शुरू करते हो कि नहीं अच्छा आप चलो हाथ वाथ धो लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू ईट। दिस इज व्हाट, this initiates your action. Now the second is takes place at every level. Every level का मतलब है मैनेजमेंट के सारे लेवल्स। कितने मेन लेवल्स होते हैं बच्चों? आप सभी को पता है 3 मेन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सारे ही लेवल्स पर जो भी सीनियर्स होते हैं वो आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आपको ये काम ऐसे परफॉर्म करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क इन दिस मैनर। और लोअर लेवल पे भी जो सुपरवाइजर होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हाँ
कैजुअल लेबर्स को कि यू हैव टू परफॉर्म दिस थिंग इन अ लिमिटेड टाइम और अकॉर्डिंग टू आवर डील। इस तरीके से वो समझाते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये काम इतने समय में कर लेना है। थर्ड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया है? डायरेक्टिंग ही नहीं, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे फंक्शंस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं। ये कॉमन फीचर है, आप किसी में भी लगा सकते हो कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस ही होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल आपने किसी चीज को डायरेक्ट किया और फिर अगले साल आप उसको भूल गए। किसी भी एम्प्लॉयज को हमेशा डायरेक्ट करने की जरूरत होती है सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर सके, ग्रो कर सके। नाउ द फोर्थ इज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी मैंने आप लोग को सेकंड स्टेप में बताया है कि सारे लेवल्स के सुपरवाइजर जो सीनियर्स होते हैं, है ना, जो टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, वो लोग डायरेक्शन देते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट उसी से रिलेट करता है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया जाता है। जो अभी आपके सीईओ होंगे, सीएफओ होंगे, वो अपने कलीग्स को बताएंगे, अपने मैनेजर्स को बताएंगे, वो मिडिल लेवल के लोगों को बताएंगे और मिडिल लेवल के बाद लोअर लेवल तक बात पहुंचती है। दैट इज वाई इट इज नोन एज टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद मिलती है अगर आप सही डायरेक्शन में चीजों को लेके जा रहे हो तो। सही डायरेक्शन में लेके जाने का क्या मतलब है? किसी भी गोल को अगर आपको अचीव करना है तो आप यू हैव टू सेट अप पाथ। आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा और उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर आपके कलीग्स इधर उधर भटक भी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आपको उनको पकड़ पकड़ के एक ही रास्ते पे चलाना है सो दैट कि आपका प्लान काम कर सके। यू हैव अ विजन। आपके पास एक फिक्स्ड एरिया होना चाहिए कि हाँ, हमको यहीं पर काम करना है और इसी प्लान के साथ काम करना है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज कि आपको बिजनेस स्टडीज का कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपके पास अगर ढेर सारे चैप्टर्स हैं तो यू हैव टू चूज समथिंग ना। आपको ये पता है कि आपको बिजनेस स्टडीज पे प्रोजेक्ट बनाना है, एक डायरेक्शन आपको मिल गया। अब उसके अंदर आप देखो कि किस चैप्टर पे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, तो आप जा करके अल्टीमेटली अपना गोल अचीव कर पाओगे कि आपने बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बना दिया है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ द सेकंड इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की एकता को बना के रखता है, उनको एकजुट करके मैनेज करने में हेल्प मिलती है थ्रू द डायरेक्टिंग। अगर टॉप लेवल के लोगों ने बोल दिया है कि सबको सिर्फ 2 दिन छुट्टी मिलेगी मंथ में, अब वो आप लोग चाहे जब ले लो, तो मैनेजमेंट का भी ये रोल है ना कि ऐसा ना हो कि सारे लोग एक ही दिन छुट्टी ले लें, तो उस दिन की वर्किंग पूरी तरीके से लॉस में चली जाएगी। इस चीज को देखते हुए मैनेजर्स ने अच्छे से उसको इंटीग्रेट किया होगा कि हाँ भाई, इस लेवल के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं, इस लेवल के लोग मंथ के एंड में ले सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस कोऑर्डिनेट्स, दिस इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि हाँ भाई, हम लोग में आपस में है, चीजें ठीक ठाक लोग बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। नाउ द थर्ड इज इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? आप कम कॉस्ट पर, कम रिसोर्स यूज करके चीजें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन सही से पता है, तो आपको सही चीजें मालूम है कैसे करनी है, तो विदाउट वेस्टेज यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज। आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। नाउ द फोर्थ इज फैसिलिटेट्स चेंजेस। चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट चेंजेस मतलब चेंज को हैंडल करने में डायरेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो इट फैसिलिटेट्स चेंज। आप सही तरीके से अगर लोगों को डायरेक्ट कर दोगे, दे विल हैंडल द चेंजेस।
आइदर इट वॉज सीजन, इट वॉज एनी न्यू टेक्नोलॉजी और एनी न्यू मशीनरी, वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं।